राधे राधे आप सभी को। तो कुछ दिनों पहले मेरे पास मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था कि हम मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स के दौरान क्या ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। तो उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ठाकुर जी के बारे में बात करूँगी और किसी भी विग्रह के बारे में बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मासिक धर्म के दौरान हम ठाकुर जी को भी हम इन दिनों हाथ नहीं लगाते, लेकिन इसमें भी 2 तरीके की कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप उन्हें प्रभु मान रहे हैं, तब तो आप उन्हें 3 दिन तक, जब तक आपका ऋतु स्नान नहीं हो जाता, तब तक आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। आप वो सेवा किसी और के हाथों से दिलवाएँ या फिर दूर से ही प्रभु को भोग लगा दें, ठीक है? और आप और भी किसी भी देवी-देवता को या ग्रंथ को या अपने मंदिर में हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि अगर आप उनको पुत्र के रूप में मानती हैं, अपना बेटा मानती हैं, भाई मानती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनसे प्रेम स्नेह बहुत ज़्यादा आपका प्रेम दुलार है, तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें उन्हें मतलब मंदिर से एक अलग स्थान में उन्हें बिठा दें। क्योंकि देखो, इस दौरान मंदिरों में तो हम हाथ नहीं लगा सकते, ना किसी पवित्र पवित्र चीज़ को या ग्रंथ वगैरह को हम हाथ लगा सकते। तो ऐसे में जब आपकी तबीयत खराब होने वाली हो, तो आप उन्हें पहले से ही एक स्थान पर उन्हें विराजित कर दें, ताकि उन दिनों आप उनका अच्छी तरीके से उनकी सेवा कर पाएँ। अगर आपके घर में कोई और है तो आप उनसे करवा लें, अगर वो नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग घर में क्या होता है कि वो नहीं मानते हैं ये सब चीज़ें, सेवा वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर मजबूरन हमें करनी पड़ जाती है। तो उस दौरान आप उनकी सेवा कर सकते हो, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन अगर तो सबकी अपनी-अपनी विचारधाराएँ, अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, तो आप उन्हें अलग जगह पे विराजित कर सकते हैं, तो आप 3-4 दिन तक उनकी सेवा आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से हम माने, आचार्य गणों के हिसाब से माने, तो ठाकुर सेवा या कोई किसी भी विग्रह सेवा को हम इन दोनों में हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भाई जो माता है, वो अपने पुत्र को बिना खाना-पीना खिलाए थोड़ी ना रह सकती है इन दिनों में। तो वो जो पुत्र मान रही है, वो तो भाई देखो अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से उन्हें खिला सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, सेवा से बड़ी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। खुद प्रभु कहते हैं कि मैं तो श्रद्धा का, भक्ति का, प्रेम का भूखा हूँ। तो जो उन्हें प्रेम से चीज़ें समर्पित करेगा, वो उन्हें ग्रहण करते ही करते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके घर में सच में ठाकुर जी जागृत अवस्था में हैं, अगर उन्हें ये चीज़ें आपकी पसंद नहीं आएँगी, तो वो आपको सपनों के माध्यम से या फिर किसी के द्वारा बुलवा देंगे, आपके कानों तक वो बात पहुँचा देंगे कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो ये चीज़ मत कर। तो ऐसा भी होता है। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, तो प्रभु संकेत ज़रूर देते हैं अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर मेन आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, 2 ही तरीके से आंसर है। पहला तो आप नहीं कर सकते, दूसरा कर रहे हैं तो बहुत, जैसे कहते हैं ना, दिल से आप समर्पित हो, पूरी शक्ति से समर्पित हो, उन्हें बेटा मानते हो अच्छे तरीके से, तब आप उनकी सेवा कर सकते हो। जैसे घर में कोई नहीं कर पा रहा है, तो आप कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि उनकी पूजा अर्चना, धूप-दीप आप उनको नहीं दिखाओगे, उनको नहलाना है नहला दो और खाना-वाना आप खिला सकते हो। ये चीज़ आपको करनी है, बाकी और भी चीज़ इन दिनों में नहीं की जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, मैंने उतनी आपको देने की कोशिश करी है। तो ठाकुर जी का खूब सारा प्रेम आप सभी पर बरसे। राधे राधे।